हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फ्राइडे यानी 7 मार्च को मैंने एक लाइव ट्रेड का एक वीडियो मैंने बनाया था। तो उसके अंदर मैंने एक ट्रेड किया हुआ था और ट्रेड के मैंने कुछ रीज़न वगैरह मैंने आपको दिए थे। जो अभी ये वीडियो आप अभी इस वक्त देख रहे हैं, इस वीडियो के बाद आपको फ्राइडे का 7 मार्च का जो लाइव ट्रेडिंग का वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या क्या लर्निंग्स हैं, उसमें कुछ करेक्शंस हैं, क्योंकि नॉलेज गलत आप तक ना जाए, आप तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो गलत ना जाए, तो उसको थोड़ा सा करेक्शन करने के लिए मुझे ये वीडियो सेपरेट एक बनाना पड़ा है। 949 की कैंडल क्लोज हुई, 950 के आसपास मैंने ट्रेड बनाया और मेरा टारगेट क्या थे 720 के। यानी कि अगर आप 720 से आप बात करोगे तो लगभग 14 पॉइंट के आसपास का जो है मोमेंटम नीचे था। दूसरा मैंने यहाँ पे एक बात मैंने यहाँ पे कही थी कि जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था कि देखो ये जो मार्केट ने जो यहाँ से जो यूटर्न लिया है ना, ये यूटर्न एक्चुअल में यहाँ से होना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है, चार्ट की कंडीशन, चार्ट के जो आइडियल पैटर्न्स होते हैं उसके बेसिस पे ये यूटर्न हो गया। तो इस बेसिस पे मैंने वहाँ पे एक बात कही थी कि मार्केट एट द एंड 3:30 तक मार्केट हो सकता है कि एक बार 300 के लेवल को टेस्ट कर ले, लेकिन ये 300 के लेवल को टेस्ट नहीं किया। ये कहाँ तक चला गया, देखो ये लास्ट में 359.60 तक आया। तो लगभग कितने पॉइंट से हमारा ये पॉइंट रह गया, लगभग 57 पॉइंट। तो ये एक पॉइंट तो हमारा रह गया। अब उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने करेक्शन किया, तो वो आप उस चीज़ को समझ लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा। देखिए, एक तो ये कैंडल्स की मैंने बात करी है कि स्टार्टिंग में ये कैंडल्स क्या थी, तो पहले तो मैंने इस कैंडल्स को अवॉइड कर दिया था। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या था, ये जो कैंडल्स बनी ना, ये बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है। तो इसी वजह से मैंने ये मान के चला था कि मेरा प्रॉफिट बुकिंग का है, लेकिन मैंने जो यहाँ पे ट्रेड किया था तो वो ट्रेड एक्चुअल में इतना ऊपर तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो चला गया। तो कई बार होता है ना कि आप किसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, आप किसी अदर स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि 10 बार में से हो सकता है कि वो 8 बार काम करेगा, 2 बार काम नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से कल मुझे लग रहा था कि 10 बार में से पहला दिन वही था कि जो कि उसको काम करना था, बाकी टाइम पर काम नहीं करता। लेकिन अगर मैं इसको ना 2-3 बातें बताता हूँ। देखो, पहली बात तो ये कि मार्केट में ओपनिंग कैंडल जो बनी है यहाँ से यहाँ तक, ये 2 कैंडल, ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है। इस वजह से हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम किया, क्योंकि देखिए प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी मार्केट ने यहाँ पे सिग्नल दिया हुआ है सेलिंग का। तो सेलिंग में तो वैसे भी ट्रैप हो गए, लेकिन अगर मार्केट में सपोज ये स्विंग नहीं बनता, मार्केट यहीं से यूटर्न ले लेता, तो हम मान सकते थे कि ये एक रैंडम ट्रेड हो सकता है जो कि नहीं चलना था, बट वो चल गया। तो पहली बात तो ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है। अब प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल क्यों है, देखिए जिन्होंने यहाँ पे कहीं पे पोजीशन अपनी बनाई होगी, जिन्होंने क्लोजिंग प्राइस के आसपास कहीं पे पोजीशन बनाया होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो सेलिंग की पोजीशन लेके गए। अब सेलिंग के अंदर क्या हो गया, ये गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन के बाद क्या हुआ, आप अगर इसको देखेंगे कि यहाँ पे मैं पोजीशन को प्रॉफिट बुकिंग क्यों कह रहा हूँ, अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखें, निफ्टी के चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, निफ्टी की जो ओपनिंग थी ना, वो काफ़ी एकदम पास में थी क्लोजिंग प्राइस के पास। यहाँ पे निफ्टी की ओपनिंग हुई है, जबकि बैंक निफ्टी की ओपनिंग यहाँ पे हुई है। तो निफ्टी की ओपनिंग को देखकर हो सकता है कि कुछ लोगों ने वेट किया हो, लेकिन जैसे ही इस कैंडल ने ऊपर के लेवल को निकाला यहाँ से, तो इसने अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेकआउट कर दिया। तो प्रीवियस डे का जो हाई है, जब ये ब्रेकआउट हुआ होगा, तो मे बी बैंक निफ्टी के अंदर भी जो पीछे के जो सेलर्स हैं, उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक करना ज़्यादा बेस्ट समझा होगा कि यार निफ्टी का तो गैप यहाँ कहीं पे है, बैंक निफ्टी का यहाँ पे है, उसके बाद ये कैंडल के लो के नीचे निकला नहीं, ये भी निकल रहा है, और निफ्टी ने अपना हाई तो ब्रेकआउट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में पीछे के लोगों को जितना भी प्रॉफिट मिलता है, कि ऐसा ना हो कि मार्केट टोटली रिकवर हो जाए, तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट को बुक करके चले जाते हैं। तो आप में से कई लोगों का क्वेश्चन भी होता है कि सर प्रॉफिट बुकिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्लोजिंग के प्राइस पे जब किसी ने सेलिंग किया होगा, यहाँ पे किसी ने सेलिंग किया होगा, तो उसको तो वेट करना चाहिए ना ऊपर की तरफ। देखो, यही ह्यूमन नेचर है ट्रेडिंग के अंदर। आप ट्रेडिंग के अंदर ना एक नेचर को समझो। हम लोग क्या गलतियां करते थे जब हम लोग बेसिक सीखने के लिए मार्केट में आए थे, जब हम बिगिनर थे, तो हम क्या गलतियां करते थे, जब हमारा लॉस होता था, तो लॉस में तो हमारे पास पूरा एकदम जिगरा होता है कि हम मार्केट के अंदर बैठे रहते हैं, ढीठ बन के एक उम्मीद के ऊपर कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाए, मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाए, मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाए, हम बस उम्मीद में बैठे रहते हैं। लेकिन सोचो कि जैसे आपने BTST का कोई ट्रेड लिया हुआ, वो मार्केट क्या है, आपके डायरेक्शन में 250 पॉइंट 200 पॉइंट का गैप अप खुल गया। वहीं पे दूसरा इंडेक्स आपका क्या है, सपोज बैंक निफ्टी में आपने क्या किया, BTST लिया, यहाँ पे आप सेलिंग का ट्रेड लेके गए, अगले दिन मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे दिख रही है, तो ये तो आपको दिख रहा है कि यार 160 पॉइंट का गैप है, 200 पॉइंट का गैप है। वहीं पे निफ्टी और बाकी के इंडेक्स क्या दिखाएं कि उनकी ओपनिंग है, तो आपको डर लगेगा ना, यार ये प्रॉफिट तो यहाँ पे हो रहा है, ऐसा ना हो कि मार्केट में ये दोनों इंडेक्स रिकवर कर जाए तो ये भी रिकवर कर जाएगा। तो उस सोच के बेसिस पे जैसे कैंडल के हाई वगैरह निकलते हैं ना, हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। बस एक ही कंडीशन था। अब जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, यानी कि पीछे के सेलर्स ने अपने पोजीशन को निकाल दिया, तो यहाँ पे जाके मैंने जो ट्रेड बनाया ना, मैं यहाँ पे इस चीज़ को नहीं समझ पाया था उस समय, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या होता है कि आपके दिमाग में 50 चीज़ें चल रही हैं। जरूरी नहीं है कि डेली के बेसिस पे आपको ये 50 चीज़ें आपके दिमाग में आ ही जाएंगी,
कई बार ट्रेड लेने के बाद आपको लगता है, रियलाइज होता है कि यार ये चीज़ मैंने ना मिस कर दिया, ये चीज़ों पे मैंने ध्यान नहीं दिया, तो जाके मैंने कॉल साइड का ट्रेड बना लिया, तो ये मोमेंटम होना था। तो एक तो ये बात थी। दूसरा, मैंने उसके अंदर एक बात मैंने और मेंशन की थी कि 300 के लेवल तक आएगा, या फिर मार्केट के अंदर आज जो मार्केट यानी कि फ्राइडे का जो मार्केट है वो 4 ट्रेड का मार्केट है। 4 ट्रेड का मतलब क्या होता है, मार्केट के ना पैटर्न्स होते हैं। कभी मार्केट आपको 1 ट्रेड देगा, कभी आपको 2 ट्रेड देगा, कभी 3 देगा और कभी 4 देगा। तो ये जो मार्केट था 4 बार ट्रेड देने का मार्केट था, जिसमें से पहला एक ट्रेड यहाँ पे बनता है। पहला ट्रेड क्यों बनता है, बस इसी के कॉन्सेप्ट पे। ऊपर स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, और जिन्होंने अगर सेल किया भी होगा, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, तो आप यहाँ पे बिना किसी टेंशन के क्लोजिंग प्राइस के रेजिस्टेंस पे ही सेल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, एक इंडेक्स ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट और इवन प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है। बस इसी थॉट प्रोसेस पे आप एक पहला ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं कि इस कैंडल ने पीछे के सेलर को निकाल दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे की तरफ का ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। तो एक ट्रेड तो ये बनता है। दूसरा कि मार्केट में ये लो ब्रेकडाउन हो गया, पीछे का स्विंग ब्रेकडाउन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर को देख के सेलर्स आ गए, एक ट्रेड आपका यहाँ पे बनता है कॉल साइड। कॉल साइड लेने के बाद जैसे ही डे हाई ब्रेकआउट हुआ, ऊपर वैसे भी सेलर्स नहीं है, नीचे सारे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं, तो एक ट्रेड आप यहाँ पे कहीं पे प्लान कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर्स पता है कि कब प्लान करते हैं, कैसे करते हैं, तो एक ट्रेड आपका ये बन सकता है, और यहाँ तक कि कहीं पे आपके टारगेट बन सकते हैं। तो ये एक ट्रेड, दूसरा और ये तीसरा ट्रेड। और चौथा ट्रेड क्या बनता है, सेम उसी कंडीशन पे कि नियर बाई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक जोन का ब्रेकडाउन किया, एक जोन का ब्रेकडाउन किया, तो यहाँ पे डबल बॉटम को देखकर आप एक कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये 4 ट्रेड का मार्केट होता है, जो कि मैंने मार्केट में इस जगह पे प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट कुछ नहीं करेगा, ऊपर कहीं नहीं जाएगा, यहाँ से जाने के बाद ये वापस आएगा, फिर बायर्स को बैठाएगा, ऊपर जाएगा, सेलर्स को बैठा के नीचे आएगा, फिर ये ऊपर निकल जाएगा। तो ये 2 बातें उसके अंदर करेक्शन करनी जरूरी थी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस वीडियो को देखकर अगली बार उस चीज़ को इंप्लीमेंट करें और वो चीज़ें फिर आपके लिए गड़बड़ हो जाए। तो इसीलिए मुझे सेपरेट ये वीडियो रिकॉर्ड करके डालना पड़ा। बाकी वीडियो देखिए, क्या पता आपको उससे भी कुछ ना कुछ लर्निंग मिले, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे एक पैटर्न्स के बारे में मैंने जिक्र किया है कि मार्केट में ये जो पैटर्न्स होते हैं, ये कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं। तो उसके अंदर मैंने क्लोजिंग प्राइस वगैरह को मतलब स्ट्रक्चर्स का लोकेशन मैंने मेंशन नहीं किया। तो एक तो ये पॉइंट है। जनरली तौर पर क्या होता है कि मार्केट में जब कोई सेलिंग होनी होती है, तो इस तरह की कैंडल्स अगर आपको दिखती है फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो वो कंटिन्यूशन का पैटर्न होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में मार्केट आता है उस कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। बट यहाँ पे इसने क्या किया, कंटिन्यूशन पैटर्न बनाने के बाद भी फेल कर दिया। तो कल जो हमारा ट्रेड चला है वो या तो आप कह लीजिए कि निफ्टी ने अपना ट्रैपिंग बना रखा था, इसके बेसिस पे चला, अदरवाइज कल हमारा ट्रैपिंग होना डेफिनेटली बनता था कि मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे। तो इतना ही है। बाकी आप ये वीडियो देखिए, कंटिन्यू करिए आगे। उस वीडियो के अंदर मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है कि मैंने किस थ्योरी पर यहाँ पे ट्रेड लिया, पीछे के चार्ट के अंदर क्या चीज़ें चल रही थी, यहाँ पे मैंने कौन सी कैंडल को ऑब्जर्व किया, जो मेरा 720 का टारगेट था, ये टारगेट से पहले ही मैं क्यों यहाँ पे निकल के गया, और प्रीमियम का कैलकुलेशन मैंने जो उसमें किया हुआ है उसके बेसिस पे मैंने टारगेट निकाले हुए थे। तो वो वीडियो देखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लर्निंग वीडियो नहीं आई, चलो आज लर्निंग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अभी देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है लगभग 150 पॉइंट के आसपास। तो यहाँ पे चार्ट वगैरह पहले अपना सेटअप कर लें, एक बार सारी चीज़ें मैं डिलीट कर दूं। और ये बैंक निफ्टी का तो देखिए गैप डाउन ओपनिंग है, और गैप डाउन ओपनिंग के अंदर क्या करना है, आपको चीज़ें पता लग रही होंगी कि किस तरीके से मार्केट में काम करना है। तो एक बार थोड़ा सा मार्केट समझ लेते हैं कि हम किस तरीके से मार्केट में एंट्री वगैरह एग्जिट वगैरह डिफाइन करते हैं, किस तरीके से स्टॉप लॉसेस वगैरह को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले मार्केट की कंडीशन को समझते हैं। मार्केट में कल क्या हुआ, ओपनिंग गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद बॉटम साइड में मार्केट गिर गया, तो उसके बाद फिर मार्केट ऊपर रिकवर करके ऊपर की तरफ सस्टेन हुआ। अब आप एक बात को गौर कीजिए कि मार्केट में हुआ क्या है। मार्केट में ये पहले तो आप इस दिन के मोमेंटम को समझो कि देखो मार्केट ऊपर गया साइडवेज, मार्केट नीचे आया साइडवेज, ठीक है, 2 चीज हुई। अब इस वाले मार्केट को देख के बाकी के ट्रेडर यहाँ पे क्या करके गए होंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। बॉटम से एक बाइंग आई, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के आसपास के बायर्स को हो सकता है मार्केट ने वार्निंग दिया होगा, क्योंकि 500 के नीचे एक बार प्राइस आ चुका है। उसके बाद जैसे ही ये वापस 500 के ऊपर गया होगा, ये कंसोलिडेट जो हुआ ना, यहाँ पे बायर बहुत ज्यादा बैठ गए होंगे। मार्केट में सेलर भी बैठे हैं, बायर भी बैठे हुए हैं। अच्छा, जो सेलर बैठे हैं तो ये मोमेंटम आने के बाद मार्केट ने सेलर को अच्छा खासा परेशान किया, पीछे के बायर्स को निकाले, दोबारा से मार्केट ने बायर्स को बैठाया। अच्छा सर, बायर क्यों बैठे हैं मार्केट के अंदर, बायर क्यों बैठे हैं मार्केट के अंदर, उसके लिए आपको ये चार्ट समझना पड़ेगा। ये चार्ट क्या है, निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। बैंक निफ्टी ने एक मोमेंटम करने के बाद अपने आप को होल्ड किया, वहीं पे दूसरी तरफ मार्केट निफ्टी ने काफी अच्छा मोमेंटम किया हुआ है, यानी कि वन वे रैली किया हुआ है। सेंसेक्स के चार्ट में देखिए मोमेंटम क्या हुआ, अपर साइड का मोमेंटम हुआ। सेम पीछे के दिन में भी यही कहानी हुई है। अगर आप पीछे के चार्ट में जाएंगे पिछले दिन, तो मार्केट में क्या हुआ था, पीछे काफी अच्छा मोमेंटम हुआ था,
सेंसेक्स में भी, निफ्टी में भी, और यहाँ पे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, साइडवेज मोमेंटम। इसका मतलब मार्केट में इन दोनों इंडेक्स के चार्ट को देखकर, चाहे वो सेंसेक्स का चार्ट हो कल का, ये नॉन स्टॉप ऊपर गया, बैंक निफ्टी का चार्ट हो नॉन स्टॉप ऊपर गया, इसको देखा देखी इस चार्ट के अंदर खूब बाइंग हुई है। क्योंकि साइकोलॉजी इसके पीछे क्या होती है, अगर कोई इंडेक्स अपना ब्रेकआउट कर रहा है और दूसरा इंडेक्स क्या कर रहा है, अपर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, खासकर 500 के नंबर या राउंड नंबर के ऊपर, तो ऐसे में जो मार्केट निकल जाता है, ये और कितना ऊपर जाएगा, इस डर के मारे लोग इसमें ट्रेड बनाने लगते हैं कि कम से कम ये अपने डे हाई तक तो आ ही जाएगा। तो ऐसी साइकोलॉजी इस पे इंपैक्ट करती है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, कॉल्स के अंदर पोजीशंस कैरी वगैरह की गई है। परसों रिटेल ट्रेडर का डाटा क्या था, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर का डाटा था, ठीक है, बेरिश था, मार्केट गैप अप खुल गया। कल रिटेल ट्रेडर क्या थे इसके अंदर, बुलिश, आज मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन खुल गया। पर यही साइकोलॉजी मार्केट के अंदर काम करती है। अब तो एक बार मैंने आपको चार्ट समझा दिया, वापस चलते हैं चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट में खैर बहुत कोई बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि देखिए, निफ्टी छोटा सा एकदम फ्लैट ओपनिंग है, बैंक निफ्टी लगभग काफी 150 पॉइंट के नीचे ओपन हुआ है। तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग क्या बता रही है, अगर मैं बैंक निफ्टी की ओपनिंग की बात करूं यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, आसपास के जो बायर्स थे वो मार्केट में ट्रैप हो गए। अब दिक्कत क्या है, हमें कल करना था, आज हमें करना था सेलिंग, कि हम गैप अप में, फ्लैट वगैरह में हम लोग सेलिंग करते हैं। अब मार्केट खुल गया गैप डाउन, सेम यही कंडीशन कल यहाँ पे अप्लाई हो रही थी। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया तो गैप डाउन की कंडीशन को देख के दूसरे लोग फर्दर सेल करने आ जाएंगे, वहां पे काम खराब हो जाएगा। कल तो मार्केट गैप अप खुला, आज मार्केट फिर से गैप डाउन दे गया। अब गैप डाउन जो मार्केट ने दिया ना, देखो फ्लैट ओपनिंग थोड़ा बहुत हमारे लिए ठीक रहता, गैप अप हमारे लिए सबसे बेस्ट था। तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ने गैप डाउन दे दिया। अब गैप डाउन के अंदर आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी। ये बायर जो है आसपास के, वो ट्रैप हो गए। अब मार्केट ओपन होते ही अगर रिकवर कर गया, हमें उस हिसाब से प्लान को देखना पड़ेगा कि हम मार्केट में क्या कर पाएंगे। क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी मार्केट अगर रिकवर कर रहा है तो उसमें किस तरीके की साइकोलॉजी बनेगी, वो डिपेंड करता है मार्केट में जो चार्ट बनेगा स्टार्टिंग का, उस चार्ट को देख के काम करना पड़ेगा। तो अभी तो मेरा प्लान देखो, अभी न्यूट्रल में बैठा हूँ, क्योंकि पहले तो मैं गैप अप और फ्लैट में तो मैं सेलिंग कर रहा था। अब मार्केट गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन को देख के बाकी के लोग हो सकता है कि सेलिंग करने आ जाए। तो ऐसे में मार्केट हो सकता है कि ट्रैप कर ले और मार्केट ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर मार्केट स्टार्टिंग में ही कोई मनी फ्लो वाला कैंडल बना देता है तो हम फिर क्या करेंगे, सेलिंग साइड जाएंगे। लेकिन हमको पहली कैंडल को समझना पड़ेगा, पहली कैंडल में पैसा लगा है कि नहीं लगा, क्योंकि जब तक मनी फ्लो का कैंडल नहीं आएगा स्टार्टिंग में, तब तक हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से मैं आज पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। तो एक बार प्री ओपनिंग होने देते हैं, चार्ट को समझते हैं, फिर कोई एंट्री एग्जिट वगैरह करता हूँ तो मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल 9-14 हुआ है, एक बार मार्केट ओपन होता है फिर देखते हैं कि कैसे कैसे हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे मार्केट में किस तरीके से काम करना है। फिलहाल तो बायर ट्रैप हो चुके हैं, अब देखते हैं कि ये बायर अपने आप को बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं। सबसे पहले काम करना शुरू करते हैं 48,400 की कॉल के अंदर। क्यों काम करने आ रहे हैं, क्या रीजन है, वो सारी चीजें आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आज क्वांटिटी थोड़ी सी हम 900 के आसपास रखेंगे, तो एक बार 48,457, 458 बना लेते हैं। चलो 2 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि मैंने जहाँ पे एंट्री बनाया है यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेट करने हैं मुझे। तो यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री बनी है। टारगेट मेरे रहेंगे, पहले तो स्टॉप लॉस को देखा जाए कि भाई स्टॉप लॉस क्या रहने चाहिए, 358, 350 के आसपास, यानी कि मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए आ सकता है तो 342, ठीक है, यहाँ तक का स्टॉप लॉस हम प्लान करके रखेंगे। वैसा तो देखो मैं प्रीमियम का स्टॉप लॉस लूंगा, ये तो केवल एक शो के लिए है कि यहाँ पे इतना स्टॉप लॉस हो सकता है, वो मैं प्रीमियम का स्टॉप लॉस लेके जाऊंगा। और यहाँ पे जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे मेरे 720 के आसपास, 719, 720, ठीक है, 720 ये मेरा टारगेट पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, यहाँ पे ये मेरा टारगेट पॉइंट है। अच्छा, मैंने ट्रेड में एंट्री क्यों बनाया है, क्या रीजन है, वो सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैंने मार्केट को वॉच किया और यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक जोन का ब्रेकडाउन किया। तो ये एक जोन इंपॉर्टेंट है, तो एक काम करते हैं ना, इसको हटा ही देते हैं। चार्ट बहुत बेहतरीन चार्ट है और मोमेंटम यहाँ पे काफी अच्छा होना चाहिए। पहले तो मेरा प्लान सेलिंग का ही था, लेकिन मार्केट ने गैप डाउन ओपन दे दिया, तो गैप डाउन में तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था सेलिंग करने में। क्यों नहीं था, वो सारी बातें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बस मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं थोड़ा सा प्रीमियम कैलकुलेट कर लूँ कि जो प्रीमियम में मैंने एंट्री किया हुआ है, जो प्राइस मुझे मिला है, अगर वो प्राइस यहाँ तक पहुंचेगा तो एक तो मुझे वो क्या मिलेगा, यानी कि कितना प्रीमियम मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे जो मैंने प्रीमियम खरीदा है वो सस्ता है कि महंगा, तो थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको फिर बाकी की चीजें एक्सप्लेन करूंगा। बैंक निफ्टी का चार्ट और 27 तारीख, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करें, यहाँ पे आ जाओ 48,000, तो 48,400 की कॉल का IV है 13.98 और रेट अभी क्या है 10% होंगे, 10% है, ठीक है, 13.98, IV है 13.98। चलिए तब तक इसको चलने देते हैं, मैं जरा प्रीमियम कैलकुलेट कर लूँ। 13.98 और स्ट्राइक प्राइस है 48,400 और एंट्री टारगेट पॉइंट है हमारा 48,700, 48,720। ओके,
अगर यहाँ तक प्राइस गया तो क्या मिलेगा, 792 पे तो हमारी एंट्री हुई है ना, तो स्टॉप लॉस तो मैं कम से कम 70 पॉइंट की लेके जाऊंगा, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके जाऊंगा। और टारगेट की बात करें तो टारगेट कहाँ तक पहुंचना चाहिए हमारा, लगभग 130, 923 पॉइंट, 923, मतलब 130 रुपए के आसपास का प्रीमियम तो मिल जाना चाहिए। अब देखो दो बातें हैं यहाँ पे कि एक तो प्रीमियम यहाँ पे चीप मिले हुए हैं, दूसरा इतने ही पॉइंट में वो 130 पॉइंट दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये फ्लो में गया, इस तरीके की कैंडल बनाता हुआ, तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये फ्लो में नहीं गया, टाइम पास करके गया, तो जो चीप प्रीमियम यहाँ पे मिला है ना, वो यहाँ पे कहीं पे आके एडजस्टमेंट हो जाएगी, तो बात घुमा फिरा के वहीं पे पड़ने वाली है। तो प्रीमियम ठीक है, प्रीमियम में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, इसको चलने देते हैं, थोड़ी देर चलने देते हैं, उसके बाद 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको वॉच करेंगे। अब देखो मैंने क्यों एंट्री बनाई, क्या रीजन है, क्या नहीं है, वो सारी बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा। कंडीशन ये है कि 590 का लेवल पार करने दो। तो एक बार 590 का लेवल पार होता है तो मैं बाकी की सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल इसको हम चलने देते हैं। फाइनली दोस्तों देखो हमारा टारगेट डन हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। हालांकि 720 का टारगेट था, बट मैं यहाँ पे क्योंकि प्रीमियम सस्ते मिले तो ये एडजस्टमेंट करेगा यहाँ, तो इसलिए पहले एग्जिट करेंगे हम। 48,400 की कॉल, भाग लो। चलिए मैं आपको चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ अब हम बात करते हैं चार्ट एनालिसिस की। देखो हमने यहाँ पे कहाँ पे हमने इस जगह पे एंट्री लिया, थोड़ा सा एंट्री हमारा लेट था, ठीक है, हमने थोड़ी सी एंट्री जो किया वो लेट किया। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ तो मेरे हिसाब से मुझे एंट्री जो है ना इस वाली कैंडल में कर लेनी चाहिए थी। कौन सी कैंडल में, ये वाली जो कैंडल दिख रही है ना आपको, इस वाली कैंडल के अंदर मेरे को एंट्री कर लेना चाहिए था। 949 की जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, इस कैंडल में मेरे को एंट्री कर लेना चाहिए था। और इसको हम क्या कर रहे थे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर थे ना, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर 5 मिनट में कैसे गया मार्केट, दनादन ऊपर गया। तो अच्छा देखो, एक तो मैंने 748,720 का नंबर मार्क किया। पहले तो ये नंबर की कहानी समझो कि नंबर मैंने मार्क क्यों किया। ये जो मैंने नंबर मार्क किया हुआ है, कल भी मैंने ना एग्जैक्ट यही काम किया था। मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री बनाई थी और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, एग्जैक्ट 375 का स्विंग, यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने एग्जिट किया था और मार्केट वहीं से फिर वापस नीचे गया। अब आपको लग रहा होगा कि सर वापस ऊपर भी तो गया। यहाँ पे 142 रुपए का प्रीमियम पे मैंने एग्जिट किया था और यही 142 पे मैं नहीं अगर एग्जिट करता तो ये प्रीमियम पता है कहाँ पे चले गए थे, 142 में से सब माइनस कर दो, केवल यहाँ पे 20 रुपए का प्रीमियम बचा था इस जगह पे। उसके बाद प्रीमियम कहाँ गया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बाद में मार्केट वॉच नहीं किया। आज मैंने 720 का नंबर लगाया था। 720 के नंबर पे क्या कहानी है, देखिए इसका जो स्विंग हाई है वो 680 के आसपास का है। ये जो स्विंग हाई देखोगे ना, यहाँ पे जो स्विंग लगा है, ये डे हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, स्विंग हाई की बात कर रहा हूँ। स्विंग हाई डे हाई में फर्क होता है। ये स्विंग हाई पहले 374 का था, वापस इसने इसी स्विंग हाई के आसपास क्या लगाया, 680 के आसपास का। तो अगर मार्केट में ये स्विंग नहीं होता तो मेरा टारगेट यहाँ पे बैठने के बाद सिंपल 680 का होता, लेकिन 680 ऑलरेडी टच हो चुका है। तो मेरे पास एक लेवल बचता है 48,000 ऊपर। 680 के बाद कौन सा लेवल आएगा अगला, 700 का। और 48,700 का नंबर सबसे परफेक्ट नंबर होता है, खासकर क्लोजिंग प्राइस और 48,000 का जो नंबर है ना, ये देखो इसके बीच में अगर आपको 100 पॉइंट का गैप दिख जाए तो इससे बढ़िया नंबर कोई होता ही नहीं है। तो 48,720 का सबसे परफेक्ट नंबर है। बट फॉरगेट अबाउट इट, आपको थोड़ा सा ये लॉजिक अभी समझ में नहीं आएगा, आपके ऊपर से जाएगा ये। तो इसके ऊपर बात ना करते हुए हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। हमने यहाँ पे कॉल में बाय क्यों किया और कॉल की कहानी क्या चल रही है। सबसे पहले कॉल की कहानी को समझने के लिए हमको एक बात ही समझनी पड़ेगी, 5 मिनट की जो पहली कैंडल है, या तो ये पकड़ लो और ये नहीं पकड़नी है तो इन कैंडल्स को पकड़ लो। क्या दिखाई दे रहा है पहली कैंडल के अंदर, ये जो कैंडल है ना, यहां से यहां तक जो कैंडल बनी है, इन कैंडल्स में इस कैंडल में ऐसा क्या था, ठीक है। एक तो ये पॉइंट, तो ये आपको मैं एक नई चीज बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, मैं कॉल साइड में क्यों गया। देखो पहली बात तो मेरा प्लान क्या था कल का, और लास्ट में एक बोनस टिप दूंगा मैं आपको, थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला रहेगा वो। मार्केट में एक सेलिंग हुई, मार्केट ने यहाँ से एक मोमेंटम किया तो सेलर वगैरह मार्केट से निकल गए होंगे। अब बोलोगे सर मार्केट यहाँ तक तो गए नहीं, सेलर क्यों निकल जाएंगे। भाई सेलर इसीलिए निकल गए होंगे क्योंकि मार्केट में ये प्राइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना और निफ्टी और बैंक निफ्टी दनादन ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहे थे वहां पे सेंसेक्स। इस वजह से पीछे के सेलर्स मार्केट से मोस्ट ऑफ द टाइम निकल जाते हैं, या यहाँ पे भी मैं मान के चलता हूँ निकल गए होंगे। अगर नहीं निकले तो ये जब मोमेंटम नीचे हो गया होगा तो यहाँ के बायर तो निकल गए होंगे। अगर यहाँ पे बॉटम पे कोई बाइंग हुई भी है, चलो मान लिया कि बाइंग हुई है, लेकिन जनरली यहाँ पे कोई बाइंग हुई नहीं है। थोड़ा सा भाई आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने एक नॉन स्टॉप फॉल किया, बेस बनाया, बेस बना के फिर बड़ी बड़ी कैंडल बना के गिर गया। अगर आप इस कैंडल को समझ पा रहे हो ना, ये लाल कलर को छोड़कर
और इसके अंदर की चीजों को अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो मंजिल दूर है अभी। इसी तरीके से यहाँ पे जो ये मोमेंटम दिख रहे हैं ना, ये कोई बाइंग नहीं हुई है, ये केवल एसएल हंटिंग का कैंडल है। इसको हम क्या बोलते हैं? मनी ईटिंग कैंडल। क्योंकि नॉन स्टॉप फॉल करने के बाद बेस बना के जब गिरता है ना, तो बायर को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि उसने यहाँ पे बाय करना है। वो बाय कब करेगा? जब उसको प्राइस एक्शन दिखेगा, कोई सपोर्ट दिखेगा, वो तब बाय करेगा। अच्छा, आज मार्केट क्या कर रहा है? आपको क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर ही चला जाएगा? थोड़ी देर बाद आपको कहानी क्या समझ में आएगी। नीचे 300 का नंबर एक मार्क किया हुआ, मैंने ये वाला नंबर मार्क किया ना। आपको दिन के अंत में जब आप वीडियो देख रहे होगे ना मेरा, तो आपको इस नंबर की हकीकत समझ में आ जाएगी कि इस नंबर में क्या छुपा हुआ है, ये नंबर मैंने क्यों मार्क किया हुआ है। अभी मार्केट को जाने दो जहां जा रहा है, अभी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे तो कोई बायर आया नहीं, एमईसी कैंडल्स बनी हुई है, यहाँ पे एमईसी बना हुआ है, तो एमईसी के बेसिस पे कोई बाइंग नहीं हुई। बाइंग कब हुई होगी? जब मार्केट ने रेंज बना लिया। रेंज के बाद जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, तब मार्केट में बायर्स आए, और जैसे ही मार्केट आया बायर में, बायर को क्या हुआ? बायर को यहाँ पे निकाल दिया। नहीं सर, बायर के तो स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे। यहाँ पे एक नंबर आ रहा है 48,500 का, यहाँ कहीं पे आ रहा है 500 का नंबर। ये जो 500 का नंबर है ना, जब बेस बनाने के बाद, ब्रेकआउट के बाद, जब प्राइस ऐसे करके बड़ी कैंडल के साथ गया था और 500 का नंबर ब्रेकआउट करता है ना, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आसपास स्टॉप लॉस है ही नहीं। चलो, स्टॉप लॉस क्यों कट गया? क्योंकि 500 के नंबर नीचे आ गया, तो यहाँ पे पैनिकनेस में लोगों ने अपना ट्रेड काटा। बहुत आराम से समझा रहा हूँ, पूरी बातों को समझना। पूरा मार्केट ने एक बेस बना लिया। इस बेस में कौन आए होंगे? ज्यादातर बायर्स। क्यों आए होंगे? क्योंकि मार्केट ने इस तरीके का मोमेंटम करके ऊपर गया ना, तो ये जो मोमेंटम ऊपर हुआ है ना, इस मोमेंटम को छोड़ दो, आप केवल ये देखो निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया था। ये बैंक निफ्टी भले ही साइडवेज था, वो यहाँ पे था, निफ्टी ऊपर जा रहा था, सेंसेक्स ऊपर जा रहा, तो इसको देखा देखी मार्केट में पीछे के सेलर्स निकल गए होंगे, और इसको देखा देखी बैंक निफ्टी के अंदर लोग कॉल की पोजीशंस कैरी करके गए, मार्केट खुल गया गैप डाउन। तो मैंने आपको क्या बताया? ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं थे डायरेक्ट, और मार्केट में क्या हुआ? गैप डाउन ओपन हो गया। तो जो कॉल लेके गए थे मार्केट ने, उनकी नैया डुबो दी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? गैप डाउन ओपन हुआ। अब गैप डाउन में आप माइंड सेट को समझो कि कैसे काम करता है। गैप डाउन का मतलब नेगेटिव का मतलब सेलिंग करेंगे हम। सेलिंग कब करेंगे बाबूजी? कंडीशन दो है, या तो लो का ब्रेकडाउन टूट जाए, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस मिल जाए, या एक रिट्रेसमेंट मिल जाए। तीनों में से कौन सी कंडीशन सबसे बेस्ट है? यही ओपन होकर मार्केट लो का ब्रेकडाउन करेगा, कॉन्फिडेंस कम आएगा, डर लगेगा यार मार्केट ऊपर ना चला जाए। मार्केट ओपन होकर ऊपर गया, रेजिस्टेंस क्लोजिंग प्राइस का लेगा, सबसे अच्छी कंडीशन है। और दूसरा, इसी के अंदर उनको चाहिए कि गैप डाउन के बाद एक पुल बैक मिल जाए। ये पुल बैक मिल गया और यहाँ पे लोग क्या करेंगे? सेलिंग का प्लान करेंगे। तो जो लोग क्लोजिंग प्राइस पे सेलिंग कर रहे थे, वो भी, इनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हुए थे। फिर क्या हुआ? डे लो के नीचे मार्केट निकला, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फिर से एक बेस बना के ब्रेकडाउन किया, फिर से क्या हो गया? मार्केट में सेलर आ गए। अब आगे की कहानी सुनना। जब इस कैंडल के अंदर सेलर आए, यहाँ पे कैंडल ऊपर की तरफ बन गई। ये मैनिपुलेशन कैंडल है। ये मैनिपुलेशन क्या करती है? अगर ये कैंडल इस फ्लो के अंदर बीच में कहीं पे बनती, तो फिर मैं मार्केट में सेलिंग कर देता। लेकिन ये कैंडल डे लो के पास ब्रेकडाउन करने के बाद बनी है। ये क्या है? ट्रैपिंग किसका? इसमें बायर भी ट्रैप होते हैं, इसमें सेलर भी ट्रैप होते हैं, क्योंकि ये कैंडल अमूमन तौर पर कंटिन्यूएशन की निशानी होती है। यानी कि कोई ट्रेंड अगर मार्केट में चल रहा है, उसके पीछे की चीजों को समझोगे तो जब ये ऐसे ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि आसपास के बायर्स को निकालेगा, देन उसके बाद कंटिन्यू करेगा। तो ये कंटिन्यूएशन की कहानी। कंडीशन सिर्फ इतनी है, इसकी लोकेशन, कि ये डे लो पे बन रहा है, बीच में बन रहा है, या एक अच्छे खासे मोमेंटम के ब्रेकडाउन के बाद कहीं पे बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बोथ साइड ट्रैपिंग है। यहाँ पे कॉल वाले भी ट्रैप हो सकते हैं, पुट वाले भी ट्रैप हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस कैंडल में हाथ नहीं डाला, क्योंकि ये कैंडल समझ के बाहर था, इसकी लोकेशन जो थी। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाने के बाद वापस जब ये ब्रेकडाउन हुआ होगा, तो यहाँ पे 100% मार्केट में कौन आ गए होंगे? सेलर्स आ गए होंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बन गया। और 48,409 यानी कल का जो छोटा सा स्विंग बना हुआ था, इस स्विंग का भी ब्रेकडाउन हो गया। तो मार्केट में कौन काम करने आ गए? सेलर आ गए। तो ऑलमोस्ट मार्केट में हमको जो सेलिंग करनी थी, कंडीशन ये था कि फ्लैट में और गैप अप में हम करते सेलिंग, गैप डाउन में मार्केट ने कर दिया ट्रैप। तो ये कौन सा मार्केट है? ये मार्केट है 4 बार ट्रेड देने का। यानी कि कॉल में भी देगा, पुट में भी देगा, कॉल में भी देगा, पुट में भी देगा। इस तरीके से 4 बार देता है। जनरली तौर पर मार्केट 3 बार मैक्सिमम और 2 बार ये ट्रेड होते हैं, कि एक बार नीचे दे देगा, एक बार ऊपर दे देगा। 2 ट्रेड दे दिए, फिर एक बार ऊपर यानी कि नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एक ये ट्रेड दे दिया। और फिर क्या होता है? मार्केट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, और मार्केट बीच में आके यहाँ पे ऐसे करके कोई ट्रेड देगा। तो ये 4 बार ट्रेड देके जाता है। तो आज का जो मार्केट है ना, वो 4 बार वाला मार्केट है। 4 बार वो ट्रेड देके जाता है। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे आज बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, कॉल साइड भी, पुट साइड भी। कॉल साइड भी, पुट साइड भी, उनको मार्केट की साइकोलॉजी आज शायद समझ में ना आई। तो उसी के लिए, क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया। अब आप देखो कि मैंने जो कॉल साइड में काम किया सर, अभी तक जो चार्ट मैंने आपको समझाया ना कि केवल सेलर काम कर रहे थे मार्केट में, और सेलर के बाद क्या हुआ? मार्केट में इस जगह पे जो ब्रेकडाउन हुआ, तो मैंने केवल एक चीज आइडेंटिफाई करी कि अब यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉसेस वगैरह मिल चुके हैं, तो फर्दर मुझे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से नॉन स्टॉप 300 के लेवल को ब्रेकडाउन करता,
तो फिर मैं या तो यहाँ पे फिर क्या करता, मैं कॉल साइड में चला जाता। कैसे? जैसे ही मार्केट गिर रहा था और ये गिरने के बाद सीधा यहाँ पे आता और यहीं पे कहीं पे मार्केट करता, तो मैं बॉटम पे ही जैसे ग्रीन कैंडल बनती ना, मैं यहीं कहीं पे ट्रेड बना लेता। मैं इतना वेट नहीं करता कि मार्केट इतना डिस्टेंस का भी वेट नहीं करता, फिर मैं बॉटम पे बना लेता। क्योंकि आसपास अगर 300 का नंबर था तो इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए था, उसके बाद फिर मैं बॉटम पे ट्रेड बनाता। बट ये पहले घूम रहा है तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा और मैंने यहाँ पे जाके एंट्री बनाई और 720 का मैंने टारगेट लगाया। तो 720 का टारगेट लगाया। अब ये धीरे धीरे, मैंने बोला ना कि देखो ये जो फ्लो में जा रहा है, ये एडजस्टमेंट करे बिना नहीं पहुंचेगा यहाँ पे। आपको मैंने यहीं पे बता दिया था ना, हमने यहीं पे एग्जिट किया। क्यों किया? क्योंकि जिस हिसाब से ये फ्लो में यहाँ पे निकला, फ्लो में निकलने के बाद क्या हुआ, ये एडजस्टमेंट करेगा ही करेगा। एडजस्टमेंट करने के बाद ये फिर ऊपर जाएगा, फिर ये ट्रैप करेगा, फिर क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये 4 बार वाला मार्केट है, 4 दिन तक मार्केट इसी उठापटक में काम करता है। तो इस तरीके की हरकतें ये कर सकता है। तो इसको देखते हुए हमने कॉल साइड में ट्रेड बनाया। अब मैंने बोनस पॉइंट की बात करी ना आपको, कि बोनस पॉइंट को समझो कि इसमें मैंने क्या गलती करी है। ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो बात मुद्दे की ये है कि चार्ट में हमने काम किया। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताने वाला था। बोनस पॉइंट, भाई साहब देखो, एक गड़बड़ी मैंने करी ट्रेड के अंदर। वो गड़बड़ी क्या करी आपको पता है? आपको आइडिया नहीं लगा होगा। देखो, ट्रेड सही चला गया, डजेंट मैटर। उस ट्रेड से पैसा कमाया, डजेंट मैटर। उस पैसे को कमाने के पीछे जो लगा हुआ तर्क है ना, जो लॉजिक है चार्ट के अंदर, जब तक वो आपका सही नहीं है तब तक इस पैसे का कोई सीख नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या आज चार्ट में मैंने किसके अगेंस्ट में काम किया? ये जो कैंडल है, 2 कैंडल, ये 2 कैंडल अगर मैं आपको समझाऊंगा तो ये पूरी थ्योरी फिर आपकी गलत हो जाएगी। जितना मैंने अभी तक आपको समझाया ना चार्ट में, वो सारी थ्योरी गलत हो जाएगी। क्या थ्योरी है? पहला तो 300 नंबर को भी याद रखना माइंड में। 3:30 तक ये नंबर आपके माइंड में होना चाहिए। जब ये वीडियो अपलोड होगा तो ये नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ 100% होगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि 300 का नंबर ब्रेक डाउन होना चाहिए। ठीक है, नंबर ब्रेक डाउन होना चाहिए। अगर मेरी थ्योरी गलत है तो, हाँ मतलब मेरी थ्योरी सही है तो, लेकिन अगर मैं बिल्कुल सही हूँ, गलत हूँ, तब तो ठीक है, फिर मार्केट यहीं कहीं पे अपने आप को खत्म कर देना चाहिए। देखो, जो ओपनिंग कैंडल है ना, ये कौन सी कैंडल है? ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है। 2 ही कैंडल होती है ना हमारे पास, या तो मनी फ्लो की कैंडल होती है, तो प्रॉफिट बुकिंग की। जैसे सपोज इस कैंडल में और इस कैंडल में क्या फर्क है, मैं आपसे पूछूं? या ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी हुई है इस कैंडल में और ये छोटी छोटी कैंडलों में क्या फर्क है? या यहाँ पे जो कैंडल बनी है इस कैंडल में क्या मतलब है, मुझे बता सकते हैं आप? ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है। इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? ये जो ऊपर के जितने भी सेलर थे, गैप डाउन को देखकर मार्केट में प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो चुका है। यानी कि जब ऊपर के लेवल के सेलर्स मार्केट में प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं, उसके बाद मार्केट ने क्या किया? क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके सेलर को इनवाइट किया। सेलर को इनवाइट करने के बाद वापस सेलर को यहाँ पे बिठाया। तो जो बातें मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि दोनों तरफ ट्रैप करता है, ये बात यहाँ पे ये हो सकती है कि ये केवल मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए जा सकता था, लेकिन इसने पहले और साइकोलॉजी चेंज करी कि मैं सेलर को और बिठाने के बाद मार्केट में काम करूंगा। अगर ये कैंडल कंटिन्यू कर जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे लिए ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। वो गलत बात है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाके नीचे आ गया और नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे सेलर बैठे और फिर से मार्केट ऊपर चला गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ऊपर के सेलर मार्केट से निकल चुके हैं तो मार्केट में ये मोमेंटम ऊपर की तरफ हुआ, वो सिर्फ हमारी गलती थी कि हमने इस मोमेंटम में बैठ गए। अदरवाइज इस लॉजिक के अनुसार, प्रॉफिट बुकिंग के अनुसार मोमेंटम ऊपर नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मार्केट ने ये जो मोमेंटम किया ना डाउन साइड में, ये वाला, मार्केट को यहीं से ऐसे करके ब्रेक डाउन करके नीचे आना चाहिए। तो 300 का नंबर ब्रेक करना चाहिए था, यानी कि 280 के आसपास जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने क्या किया? इस कैंडल के चलिए गिरावट के बाद मार्केट यहाँ से रिकवर करके जा चुका है, जबकि प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल मेरे को दिख रही है। तो ऊपर जब प्रॉफिट बुक हो गया तो इसका मतलब क्या है? तो इसकी बात कब सच होगी? जब मार्केट क्लोज होने से पहले अगर ये 300 के नंबर को ब्रेक डाउन कर गया, तब तो ये बात सच हो जाएगी कि वाकई में प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल थी और मार्केट ने आज 4 दिन जो 4 बार जो ट्रेड देता है ना चार्ट में, वो चार्ट आज बनना था। और मार्केट ने केवल और केवल ना ये साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए किया है कि सबकी साइकोलॉजी जब बाइंग में बैठ जाएगी ना, उसके बाद मैं मार्केट को धराशायी करूंगा। ये मैं आपको बता सकता हूं। अब मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं, मैं तो देखो प्रिडिक्शन कर सकता हूं। आप में से कई लोग बोलते हैं कि सर मार्केट में ऐसा होगा तो क्या करें, हमें कैसे पता लगेगा हम 100% सही हो जाएं, हम जो बातें करते हैं हम इतना सही हो जाएं। भाई साहब 100% कुछ नहीं होता, ये सारा प्रिडिक्शन का गेम है। आप केवल प्रिडिक्ट करो। अब ऊपर जाने की प्रिडिक्शन आपको लग रही है कि भाई 70% है और यहाँ से गिरने की मुझे लग रही है 30% है, होता नहीं प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, यहाँ पे कुछ भी शॉर्ट नहीं होता। प्रोबेबिलिटी हमेशा 99% की भी प्रोबेबिलिटी होगी, नहीं तो 1% की फेल होने की है ना, बस 1% भी बहुत है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया आप किसी भी ट्रेड के अंदर एनालिसिस करो और उस एनालिसिस के चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो केवल आपकी एनालिसिस पर डिपेंड करता है। 100% वो काम करेगा इस बात की कोई श्योरिटी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी तो बनी है, अनिश्चितता का गेम है ना ये। तो यहाँ पे कोई चीज निश्चित थोड़ी ना है, अनिश्चितता का गेम है।
तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैं कोई भी एनालिसिस कर रहा हूं, आप कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं ना, केवल पीछे के डेटा जो बन चुके हैं उस डेटा के बेस पर हम निर्णय लेते हैं, और जो डेटा बन चुका है वो 100% कभी भी इफेक्टिव नहीं होता। जैसे कि अभी वाली कहानी पकड़ लो, अगर प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल बन गई थी तो मार्केट ऊपर क्यों गया, और हमने उस मोमेंटम में कैप्चर कर लिया। हालांकि मैं ये चीज में बहुत पहले ऑब्जर्व, यहाँ पे जब एंट्री करने के बाद जब मार्केट ऊपर चला ना, तब जाके मैंने ऑब्जर्व किया। क्योंकि देखिए 50 बातें हैं, और 50 बातें जरूर थोड़ी कि जब आप ट्रेड ले रहे हो तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। भाई क्वांटिटी देखना है, प्रीमियम सस्ते हैं महंगे हैं, कहाँ तक जाएगा नहीं देखा, दूसरा इंडेक्स है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, ट्रेड मैनेज करना पड़ता है। तो कई बार बातें निकल जाती हैं, लेकिन जब मैं ट्रेड में बैठ जाता हूँ तो मेरी एक हैबिट है भाई, जब तक मेरे को मंजिल नहीं मिलेगी तब तक या तो फिर मेरे को ये दो या तो मेरे को ये दो, बीच का कोई रास्ता मेरे को मार्केट में पसंद ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने आज आपको बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान दे दिया। बोलोगे भाई 4 दिन की वीडियो में एक ही बार में ज्ञान दे दिया। फिलहाल यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो को स्टॉप करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। मिलते हैं बाद में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं।